नमस्कार। हम लोग अभी गंगा रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर गंगा रिवर सिस्टम नहीं, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर उसमें कोई डाउट हो तो फिर बताना। और अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम ये थोड़े सरल है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तो और भी सरल है। ठीक है, थोड़ा, लेकिन गंगा रिवर सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा नदियाँ मिल जाती हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं। हम ठीक है, इतना ही मैप की ज़रूरत है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ये क्या है? कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर झील, सरोवर झील। इस मानसरोवर झील से कितनी नदी निकलती है? 3 नदी निकलती है। ठीक है, कौन कौन सी 3 नदियाँ? एक यहाँ निकलती है इंडस, एक निकलती है सतलज, और एक निकलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र पढ़ने वाले हैं। ऐसी आती है, ऐसे 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 यहाँ पर मिल जाती है, निकल जाती है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र का ना दो तीन तीन का 4-5 नाम है इसके। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नेमिंग याद कर लेते हैं इसकी। निकलती है कहाँ से? ब्रह्मपुत्र कैलाश मानसरोवर से निकलती है। और ये यहाँ पर एक पहाड़ नाम है जिसका नाम है नामचा बारवा। ये नामचा बारवा नामक पहाड़ से टकराती है और उसी से मुड़ जाती है, नामचा बारवा। ठीक है, नामचा बारवा रेंज पहाड़ से टकराती है। ये नामचा बारवा ना चीन में है, इंडिया में नहीं है। इस पहाड़ से टकराती है और इस पहाड़ से मुड़कर इंडिया इंडिया में वापस इंडिया में आ जाती है। और ये पहाड़ ना होता तो ये सीधे निकल जाती, सीधे निकल जाती है, अलग जाती कहीं और। ठीक है, लेकिन ये पहाड़ होने के कारण क्या होता है, ये ऐसे टकराती है और इंडिया में घुस जाती है। ठीक है, तो ये निकलती कहाँ से? ये मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, और गिरती कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, अब इसके नेम याद कर लो। चीन में इसके 2 नाम है। ठीक है, एक है सांगपो, सांगपो एंड प्योंगयांग, प्योंगयांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका कहते हैं दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिबांग, दिबांग। दिहांग नहीं कहते, दिहांग नदी है एक। ठीक है, दूसरी नदी है दिहांग, जो कि इससे मिल जाती है, ये यहाँ से मिलती है दिहांग। ठीक है, दिहांग, इसको कहते हैं दिबांग। और इसके बाद असम, असम में कहते हैं इसको ब्रह्मपुत्र, असम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बांग्लादेश देश। ठीक है, बांग्लादेश में कहते हैं इसको जमुना, यमुना नहीं, इसको कहते हैं जमुना। यमुना अलग है, यमुना इंडिया में कहती है, बांग्लादेश में कहते हैं इसको जमुना। ठीक है, और बस इतना। जब बड़ा, और लास्ट में क्या है ना, अब इसकी रिवर्स सिस्टम देख लेते हैं। ठीक, सब यहाँ पर नदी मिलती है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसको दिबांग, यहाँ अरुणाचल प्रदेश होगा ना, यहाँ से कहते हैं दिबांग। और यहाँ पर एक नदी और मिलती है जिसको कहते हैं लोहित। क्या है? लोहित, ये दिबांग है। ठीक है, और सबसे लास्ट में यहाँ मिलती है ये बराक रिवर। ठीक है, ये बराक रिवर मिलती है। ये राइट हैंड साइड की हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की हो गई थी सारी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड दिखती है। यहाँ पे एक नंबर मिलती है, इसको कहते हैं स्वर्णश्री, सुवर्णश्री, 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 सुवर्णश्री नदी यहाँ मिलती है। ठीक है, और फिर मिलती है एक मानस रिवर, यहाँ पर ये मानस, मानस रिवर मिलती है। यहाँ पर मानस नेशनल पार्क भी है ना,
मानस नेशनल पार्क है जो कि असम में है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क असम में है। और यहाँ पर क्या है ना, ये जो सिक्किम से होते हुए जाती है ना, ये यहाँ पे आती है, एक नदी बनती है उसके कहते हैं तीस्ता। तीस्ता, तीस्ता रिवर है ना, इसका डिस्प्यूट चल रहा है किसका, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। एक्चुअली क्या है ना, बांग्लादेश इंडिया के बीच में ये तीसरा रिवर डिस्प्यूट चल रहा है। ये क्या डिस्प्यूट चल रहा है मैं बाद में बता दूंगा, बता दूंगा क्या मतलब। यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है, रहती है दीदी की, ममता बनर्जी की। ठीक है, वो चाह रही है कि मैक्सिमम पानी है ना पश्चिम बंगाल को मिल जाए, जबकि पश्चिम बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हुगली नदी बहती है। ठीक है, दामोदर नदी भी आ जाती है, दामोदर नदी मिल जाती है यहाँ पर। और पश्चिम बंगाल में कोई कमी नहीं है, बट पॉलिटिक्स के कारण वो चाह रही हैं कि पश्चिम बंगाल का वोट बैंक बटोर सकें, लाइक दिस। नेताओं को चलता रहता है ऐसा। तो पॉलिटिक्स कारण वो चाह रही है कि तीसरा नदी का पानी, तीसरा नदी बनी रहे, ताकि एक माटी की मतलब मिट्टी की भावना जगाई सके कि ये मेरी सॉइल है, मिट्टी के लिए कुछ भी करना है, इस टाइप की। तो ये तीसरा रिवर, बांग्लादेश तीसरा रिवर किसका डिस्प्यूट है, तीसरा रिवर डिस्प्यूट किसका है, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में पश्चिम बंगाल। हाँ, ये देखो अब। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी मिलती है, इसको कहते हैं पद्मा। पद्मा, गंगा नदी, नदी ना दो भागों में बट जाती है यहाँ पर। ठीक है, एक तो हुगली में बट जाती है, एक पद्मा में बट जाती है। यहाँ पर पद्मा, हुगली, ये हुगली है, ये पद्मा, तो पद्मा नदी यहाँ मिलती है, पद्मा। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। और एक लास्ट में मिलती है मानस रिवर। ठीक है, हो गई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात नदी मिलती है यहाँ पे। सबसे पहले मिलती है लोहित, लोहित दिहांग। ठीक है, सबसे लास्ट में मिलती है बराक। और बराक लेवल मिलने के बाद इसका नाम रहता है मेघना। बराक लेवल मिलने के बाद सबसे नाम होता है मेघना, तो सबसे लास्ट में क्या होता है, मेघना कहते हैं इसको। ये सब मिल जाती है, गंगा रिवर यहाँ पे, गंगा रिवर का पद्मा रिवर ना, ये सब यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ना सुंदरबन का डेल्टा ही है। और यहाँ पर क्योंकि यमुना, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इसके साथ पानी बहुत होता है, मतलब यहाँ पहाड़ से आती है बहुत ज़्यादा पानी, के साथ साथ मिट्टी भी लेके आती है, और मिट्टी रहती है। और यहाँ पर क्या है ना, असम वाले इलाके में, यहाँ पर ये लग रहा, यहाँ पर क्या ना था, एक रिवर आइलैंड बन जाता है जिसे कहते हैं मजूली आइलैंड। कहते हैं मजूली, मजूली आइलैंड। ये सबसे बड़ा दुनिया का रिवर है जो कि नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो नदी के द्वारा बनाया जाता है उसका नाम क्या है, मजूली आइलैंड। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीन आइलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो कि नदी के द्वारा बनाया जाता है उसको कहते हैं मजूली आइलैंड। ये इतना बड़ा है कि इसको जिला घोषित कर रखा है, एक जिला है, असम में बनता है, असम। और ये कुछ इलाके इसका ये बांग्लादेश में भी आता है, बट ये असम वाला इलाका ना, इसको असम ने एक जिला घोषित कर रखा है, इतना बड़ा बना हुआ है, लोग रहते हैं वहाँ पर, इतना बड़ा आइलैंड है यहाँ पर। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। बट दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो नदी के द्वारा बनाया गया है वो है मजूली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, अब दोबारा करना हो तो दोबारा देख लो। ठीक है, ये क्या है, मानसरोवर, मानसरोवर, ये यहाँ निकली। ठीक है, ये कहाँ, चाइना में बह रही है। चाइना में, इसके दो नाम, क्या नाम है इसकी, सांगपो एंड प्योंगयांग, प्योंगयांग। ठीक है, यहाँ पे एक पहाड़ है इसका नाम नानचा बारवा, इससे से टकरा कर ये इंडिया में घुस गई। ठीक है, यहाँ पर नदी मिलती एक, दो, और सबसे लास्ट में ये कौन सी नदी मिलती है, इसका नाम है बराक, इसका नाम है दिहांग, इसका नाम है लोहित, इसका नाम लोहित। ठीक है, यहाँ पे मिलती है स्वर्णश्री, स्वर्ण श्री।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मिलती है मानस रिवर, मानस रिवर, ठीक है। इसके बाद मिलती है यहाँ पर तीस्ता रिवर, तीस्ता, तीस्ता रिवर। इसके बाद एक बनती है पद्मा, पद्मा। ये गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे ये मेघना बन जाती है, नाम इसको मेघना कह देते हैं, ठीक है। इसमें गंगा नदी भी मिली रहती है, ठीक है। तो ऐसा है ये नाम ये चलो क्वेश्चन आता है ये ब्रह्मपुत्र नदी किस पहाड़ से टकरा कर इंडिया में एंट्री करती है, उसका नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है? नामचा बारवा रेंज से टकरा कर इंडिया रिवर में एंट्री कर लेती है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये है कैलाश मानसरोवर, ये दो नाम है। नाम इसके इंपॉर्टेंट, चीन में क्या कहते हैं इसको? सांगपो एंड प्योंगयांग। और अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसको दिबांग, असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में कहते हैं इसको जमुना, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।